नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग CSIR नेट की क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। अभी तक जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में जो स्टडी किया था वो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को लॉग और एंटी लॉग निकालना बताया था। आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। इन केमिकल काइनेटिक्स ये इस तरीके के जो मैं आपको इक्वेशंस के ग्राफ बनवाना बता रही हूँ वो आप लोगों को आगे पॉलीमर्स में भी काम आएंगे। आगे आपको जो आप पॉलीमर्स के बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे उसमें भी आपको वो ग्राफ यूज आएंगे, इसलिए आपको इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है ग्राफ फॉर्म कैसे होती है। फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू mx और इसी के साथ मैं सेकंड इक्वेशन लिख रही हूँ y इक्वल टू माइनस mx। ये लीनियर इक्वेशंस होती हैं। इसमें m जो है वो स्लोप कहलाता है। अब देखो, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करते हैं कि x की वैल्यू ये होती है तो y की क्या वैल्यू होगी, और x की दूसरी वैल्यू ये है तो y की वैल्यू क्या है। मीन्स हमें इनकी कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं। तो मैंने कहा कि x इक्वल टू 0 है। जब जैसे ही मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट किया, ये पूरी वैल्यू आपकी 0, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, तो y मेरा क्या आ गया 0। एक कोऑर्डिनेट तो मेरे पास क्या बना 0 0। जब मैंने x इक्वल टू 1 लिखा, जैसे 1 लिखा y क्या आएगा मेरे पास m, तो एक कोऑर्डिनेट मेरा क्या बना 1 m। जब y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 लिखा मैंने, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई 2m। मीन्स क्या हुआ, लीनियरली इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। और ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा 0 0 से, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्या होगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये पॉइंट मेरा 0 0 है। उसके बाद ये 1m, उसके बाद ये वाला 2m, 2 इंटू 2m वाला, तो ये कैसे आ रहा है, लीनियरली इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, इस तरीके का बनेगा। और इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा m। मीन्स यदि आपको पास में कोई इस तरीके की रिएक्शन है, इस तरीके की इक्वेशंस है y इक्वल टू mx, और उसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो ओरिजिन से पास होती है और इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होता है। अब देखो दूसरा है वही x इक्वल टू, मैंने क्या रखा 0, तो y इक्वल टू 0। मीन्स फिक्स है कि जो इसका भी ओरिजिन से ही पास होगा। ये ग्राफ तो कहां से पास होगा, ओरिजिन से। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस m। मीन्स ओरिजिन से नीचे की तरफ ग्राफ बन रहा है। x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2 है, तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये जो पॉइंट है इनका, ये 0 0, तो ग्राफ कैसे बढ़ रहा है आपका इस तरीके से। इस लाइन को मैं यहां खींचूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, एक्स एक्सिस ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, y के कौन से तरफ बढ़ रहा है, नेगेटिव y की तरफ। आप कोऑर्डिनेट्स देखते हो, इधर चलते हैं और इस वाले कोऑर्डिनेट्स में प्लस ही y होता है और प्लस ही x होता है। इस तरफ चलते हैं तो प्लस माइनस x होता है और प्लस y होता है। यहां चलते हैं इस वाले कोऑर्डिनेट्स में तो माइनस ही x होता है और माइनस ही y होता है। इस वाले कोऑर्डिनेट में चलते हैं तो माइनस प्लस तो x होता है और माइनस y होता है। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब देखो हम किधर चल रहे थे, इधर की साइड चल रहे थे, इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में चल रहे थे। तो मैं यदि
इस लाइन को यहां दिखा दूंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये x है और ये y है। इसका स्लोप क्या होगा बेटा, माइनस m, क्योंकि नेगेटिव जा रहा है तो स्लोप क्या होगा, माइनस m। यदि आपको इस तरीके का ग्राफ भी दिखे और आपसे पूछ लिया जाए स्लोप क्या होता है, माइनस m स्लोप होता है। ठीक है, अगले दो ग्राफ देखो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और चौथा है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब देखो, वही x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, c। मीन्स ये ग्राफ जो है वो 0 0 से पास नहीं होगा। ये कहां से स्टार्ट होगा, y की कुछ वैल्यू से स्टार्ट होगा। ये 0 एक्स एक्सिस, ये 0 है, और ये मान लो y में इस तरीके से ये y है और ये x एक्सिस है। यहाँ पे ये पॉइंट 0 0 है, ये पॉइंट क्या होगा, 0 इंटू में कुछ भी 1 2 3, मैंने इसको c बोला, इस तरीके से चलेगा। ये 0.2c 0.3c इस तरीके से बढ़ रहे हैं ये पॉइंट्स y में, और x में इधर बढ़ रहे हैं। हमें क्या करना है, पहला ग्राफ 0c से स्टार्ट करना है, मीन्स इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है। उसके बाद y x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू क्या होगा, m प्लस सी। फिर क्या होगा, यदि x इक्वल टू 2 हुआ तो y इक्वल टू 2m प्लस सी। मीन्स इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये जो होता है इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। आई से डिनोट करते हैं इंटरसेप्ट को, और ये क्या है, सी वैल्यू आती है। ये जो वैल्यू होती है प्लस में, ये वैल्यू किसकी होती है, इंटरसेप्ट की। और स्लोप क्या होता है, वही पॉजिटिव m। x का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है। अब यहां पे चलो, y x इक्वल टू 0, तब y इक्वल टू क्या आया, c। मीन्स ये भी 0 और c से स्टार्ट होगा। ये रहा, मैं इसका c यहां मान लू, 0 और c, यही हुआ। उसके बाद ये कैसा आ रहा है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो कैसा आएगा, इस तरीके से, क्योंकि स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या बना, स्लोप तो इसका क्या आया, माइनस एम, और इंटरसेप्ट इसका क्या आया, सी। एक इस तरीके के ग्राफ आते हैं। अगला देखो, एक्सपोनेंशियल वाले ग्राफ देखो, मीन्स पावर की फॉर्म में ग्राफ बनते हैं तो वो किस तरीके से बनेंगे। y इक्वल टू एम एक्स की पावर n की बात करें, देखो अब ध्यान से, x इक्वल टू n की जो वैल्यू है ये 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। ठीक है, x जब 0 था तो y भी क्या है, 0। मीन्स पहली बात तो हमारे पास आ गई कि हमारा ग्राफ शुरू कहां से होगा, कहां से होगा, 0 0 से। जब x इक्वल टू 1 था तो y इक्वल टू n बना। देखो आप, जब x इक्वल टू 2 था तो y इक्वल टू 4n बना, और जब x इक्वल टू 3 था तो y इक्वल टू 9n बना। मीन्स क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आ रहा है, पहले कम इंक्रीमेंट आएगा और फिर बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा। तो आपके पास जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, ओरिजिन से शुरू होगा, 0 0 से तो आपका ग्राफ शुरू होगा, और बनेगा कैसे, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट, इस तरीके से ऐसे बनेगा। ये क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस।
जब पावर होती है तो पावर में जो चेंजेस आते हैं, x की बहुत कम वैल्यू चेंज करते हैं तो y की बहुत ज्यादा वैल्यू चेंज हो जाती है। देखो आप, x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो क्या आया ये 4n 4m, फिर क्या आ गया 9m। मीन्स वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है। x की वैल्यू को बहुत कम चेंज करने पे भी y की वैल्यू क्या है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा और इसका स्लोप क्या रहेगा वही m। स्लोप क्या रहेगा m। स्लोप मैंने क्या बताया था, जो x के मल्टीपल में होता है वो क्या होता है स्लोप होता है। ठीक है, अब देखो ये ऐसे था, यदि मैं इसकी x की पावर को माइनस कर देती, अगला ग्राफ y इक्वल टू m x की पावर माइनस n, या मैं ये लिख दूं m अपॉन x की पावर n। y इक्वल टू यहां n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यही होगा। अब देखो आप, x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0, तो जब भी हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा इन्फिनिटिव। मीन्स 0 पे y की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटिव। तो जो आप ग्राफ बनाते वक्त ये ध्यान रखना कि ये y को कभी भी टच नहीं करेगा। ये जो आपका ग्राफ है ये y को 0 वाली लाइन पे कभी भी टच नहीं करेगा। तो जो ग्राफ आपने बनाया वो ग्राफ किस तरीके से आएगा, ये x है और ये y है। जो ग्राफ बन रहा है वो इस तरीके से ग्राफ आएगा आप लोगों के पास में। ऐसा क्यों आया, क्योंकि जब मैंने जैसे ही x इक्वल टू 0 रखा मेरे पास y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया इन्फिनिटिव। मीन्स 0 पे ये इन्फिनिटिव है तो ये y पे कभी भी टच नहीं होगा। देखो आप, y को कभी भी टच नहीं करेगा, ये इन्फिनिटिव से टच होता हुआ आया है, इसलिए ये इस तरीके से आया है। और इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा इसका वही m। स्लोप तो जो x के मल्टीपल में होता है वही होता है। ये इस तरीके से बनेगा, इन्फिनिटिव को कभी भी, इन्फिनिटिव है इसलिए y एक्सिस को कभी भी ये टच नहीं करेगा। इस तरीके से बनेगा ये ग्राफ। स्लोप क्या आएगा इसका m आएगा। ठीक है, अगला क्या है y इक्वल टू e की पावर mx, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। y इक्वल टू e की पावर mx। देखो आप, x की वैल्यू 0 तो e की पावर क्या हो गई 0। किसी भी चीज की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। किसी भी चीज की पावर यदि 0 हो गई तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो y क्या आ गया आपके पास 1। जब x इक्वल टू 0 था तो y की वैल्यू क्या थी 1। जब x इक्वल टू 0 था तो y की वैल्यू क्या है 1। मीन्स जो आप ग्राफ स्टार्ट करोगे वो y के कौन सी वैल्यू से स्टार्ट करोगे 1 से स्टार्ट करोगे। और कैसे करोगे, बढ़ते हुए जाएगा। जब x इक्वल टू 1 था, x इक्वल टू जब वैल्यू 1 थी तो y की इक्वल टू क्या हो गया em। जब e की जो वैल्यू होती है वो 2.8 होती है,
ई की जो वैल्यू होती है वो 2.8 के आसपास होती है। x इक्वल टू 2 था तो y इक्वल टू क्या होगा, e की पावर 2m। x इक्वल टू 3 था तो y क्या हो गया, e की पावर 3m। मीन्स 2.8, ये तो सब में कॉमन है लेकिन इनकी पावर्स बढ़ती जा रही हैं। जब पावर बढ़ेंगी तो वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो y की वैल्यू क्या हो रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं हमारे पास y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, लेकिन पावर के फॉर्म में बढ़ रही है, मीन्स स्पीड से बढ़ रही है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, कैसा आएगा, कर्व के साथ आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, लीनियरिटी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वो जो ग्राफ आएगा वो तो कर्व के साथ आएगा, लेकिन जाएगा कहां से, 1 से। y की वैल्यू क्या है वहां पे, 1। ये देखो आपका ग्राफ, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। कहां से स्टार्ट करूं, यहां से। ये मान लो ये 1 वैल्यू है, x पे 0 पे, यहां से। और कैसे बढ़ेगा, ये इस तरीके से बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है तो इस तरीके से। इसका स्लोप भी क्या होता है, m ही होता है। इसका स्लोप भी क्या होता है, m ही होता है। चलो आगे, अगला ग्राफ देखो। y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स। अब देखो मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकती हूँ कि y इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर एम एक्स। y इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर एम एक्स। जब y x इक्वल टू 0 था तो y की वैल्यू क्या थी, जब x इक्वल टू 0 बोलेंगे तो ये 0, ये पूरा 0 0 हो गया, तो 1 अपॉन 1। भाई किसी e की पावर 0 और e की पावर 0 का वैल्यू भी क्या आएगी, 1। मीन्स ग्राफ तो कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 से स्टार्ट होगा। अब ये देखना है कि ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। देखो ये नीचे चला गया, नीचे चला गया। जब x इक्वल टू 2 था तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन ई रेज टू पावर m। जब x इक्वल टू 3 था तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन ई की पावर 3m। जब x इक्वल टू 4 था तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन ई रेज टू पावर 4m। ये आ गई, मीन्स पावर बढ़ती जा रही है तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज होती हुई जा रही है। 2.8 के यदि मैं पावर बढ़ाती जा रही हूं तो नीचे की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और किसी भी बढ़ी हुई वैल्यूज को, 1 को किसी भी ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, कम। मीन्स ओवरऑल वैल्यूज कैसी हो रही है, डिक्रीज होती हुई जा रही है। ओवरऑल वैल्यूज कैसी जा रही है, डिक्रीज। भाई 1 अपॉन ई की पावर 2m और 1 अपॉन ई की पावर 3m, किसकी वैल्यू बड़ी है, किसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो छोटी है और ये वैल्यू कैसी आ गई, बड़ी। तो अपॉन में जो वैल्यूज बड़ी आती जाती हैं तो वो क्या होंगी, छोटी वैल्यू की फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएंगी। जब मैं इसका ग्राफ खींचूंगी तो ग्राफ किस फॉर्म में आएगा, कहां से स्टार्ट करूंगी, 0 1 से। ये 1 हो गया और ये 0 हो गया कोऑर्डिनेट। ये x एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। कैसे चलेगा, स्लोप इस तरीके से। कैसे चलेगा, एक्सपोनेंशियली ऐसे। इस फॉर्म में जो ग्राफ आएगा और इसका भी स्लोप क्या होगा आपके पास, m। स्लोप कैसा होगा, -m। ये वाला ग्राफ इस तरीके से है कि जब एक्सपोनेंशियली ग्राफ खींचते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राफ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बस, और उसका ओरिजिन जो है या वो ग्राफ जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ इतना पता होगा तो आप इक्वेशंस निकाल दोगे कि ये किसका ग्राफ था। अगला ग्राफ देखो,
y इक्वल टू e रेज टू पावर mx। देखो अब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 किसी भी वैल्यू को यदि मैं 0 से डिवाइड करूंगी इंफिनिटिव, और e रेज टू पावर इंफिनिटिव क्या आएगा भाई 2.8 की पावर इंफिनिटिव। इंफिनिटिव पावर हो जाती है तो वो वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंफिनिटिव हो जाती है। किसी की भी पावर इंफिनिटिव हो जाती है यदि, तो वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंफिनिटिव में वैल्यू कन्वर्ट। तो ये ग्राफ जो हमारा स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, 0 और इंफिनिटिव से। मींस y एक्सिस पे कहीं पे भी ये टच नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज करती जाती हूँ, e रेज टू पावर m मिला, x इज इक्वल टू 2 हुआ तो e रेज टू पावर m बाय 2 मिला, x इज इक्वल टू 3 हुआ तो e रेज टू पावर m बाय 3 हुआ। मीन्स वैसे वैसे वैल्यूज क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ग्राफ आपका कैसा आएगा, कहां से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, और कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है इसलिए कर्व के साथ आएगा, और इस फॉर्म में आएगा। आपका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। क्या होगा, ये x है और ये y एक्सिस है, ये कभी भी y को टच नहीं करेगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटिव आ गई। जब x 0 था तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इन्फिनिटिव, तो ये कभी भी y को टच नहीं करेगा। इसी फॉर्म में यदि मैं e रेज टू पावर माइनस mx की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, देखो अब x इज इक्वल टू 0, जिस टाइम x इज इक्वल टू 0 है उस टाइम m अपॉन x, x की वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटिव। और वही बात है e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटिव की वैल्यू भी क्या होती है, इन्फिनिटिव होती है। e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटिव की वैल्यू भी क्या होती है, इन्फिनिटिव वैल्यू होती है। ये क्या आ गई वैल्यू, इन्फिनिटिव वैल्यू आ गई, -1 अपॉन ये इन्फिनिटिव, और e रेज टू पावर इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटिव। अब चले हम, मीन्स ग्राफ जो बनेगा 0 और इन्फिनिटिव से ग्राफ बनेगा। कहां से बनेगा, 0 इन्फिनिटिव ग्राफ से। अब e रेज टू पावर माइनस एम, एक्स इक्वल टू 1 रखा तो e रेज टू पावर एक्स इक्वल टू 2 रखा तो e रेज टू पावर -2m, m बाय माइनस m बाय 2। क्या हुआ, x इक्वल टू 3 रखा तो e रेज टू पावर माइनस m बाय 3। क्या हो रहा है, नीचे की वैल्यू कम होती हुई जा रही है। देखो आप नीचे की वैल्यू भाई माइनस है तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 1 अपॉन ई रेज टू पावर m, ये वैल्यू आई 1 अपॉन ई रेज टू पावर m बाय 2, ये वैल्यू आई 1 अपॉन ई रेज टू पावर m बाय 3। ये वैल्यू आ रही है। देखो आप ये बड़ा नंबर था, ये उससे और छोटा बनता जा रहा है, और जब छोटे नंबर से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो यहां से यहां चल रहे हैं तो वैल्यूज क्या हो रही है आपकी, y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको यहां से टच तो नहीं होता है ये, लेकिन इस तरीके से ग्राफ बनता है, क्योंकि y क्या आ गया हमारे पास, इन्फिनिटिव आ गया। तो ये यहां से आप 0 से टच करते हुए नहीं बनाओगे, बस कुछ इस तरीके से बनाओगे इसको ग्राफ को। और कैसा आएगा, इंक्रीज होता हुआ आएगा। स्लोप इसका क्या आएगा, m आएगा। स्लोप इसका क्या आएगा, m आएगा। चलो आगे, लास्ट ग्राफ है। y इक्वल टू mx अपॉन c प्लस x। देखो अब इसमें हम दो कंडीशंस बनाते हैं पहले, केस
फर्स्ट और केस सेकंड। मैंने ये कहा कि x ग्रेटर देन c है, उस टाइम मैं x प्लस c को किसके इक्वल मान लूंगी? x के इक्वल। मैंने ये कहा कि x की वैल्यू जो है वो c के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे मान लो आप 100 में से 100 में 1 जोड़ोगे तो आप ऑलमोस्ट 100 के इक्वल लिख सकते हो ना उसी चीज को। तो वही बात है कि मैंने ये कहा कि x की वैल्यू c के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इन दोनों का टोटल x के इक्वल ही आएगा। उस केस में देखो y की वैल्यू क्या बनेगी? mx अपॉन x। यही आया भाई, x प्लस c, इसकी जगह मैंने क्या वैल्यू पुट की? x। इस x से ये x कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ गई? m। इसका मतलब y क्या है? x से इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या कह रहा है? y जो है वो x से इंडिपेंडेंट है। तो ग्राफ कैसा आएगा आपका भाई? चाहे आप ग्राफ कैसा आएगा? x की कितनी भी वैल्यू ले लें, y की फिक्स वैल्यू हो गई, क्या आ गई? m। y से इंडिपेंडेंट है, x से इंडिपेंडेंट है y की वैल्यू, तो x के पैरेलल लाइंस आएंगे। यहां आओ अब दूसरा केस। मैंने ये कहा कि c ग्रेटर देन है x, उस केस में c प्लस x किसके इक्वल हुआ? c के इक्वल। उस केस में c प्लस x किसके इक्वल हुआ? c के इक्वल। यही हुआ। तो मेरा क्या आ गया? y इक्वल टू mx अपॉन c। तो y इक्वल टू क्या आ गया? m अपॉन c इंटू एक्स। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाती जाऊंगी y भी तो बढ़ता जाएगा। ग्राफ आपका कैसा आएगा? पहले इंक्रीज होगा भाई, जैसे जैसे मैं इस x की वैल्यू बढ़ाती जाऊंगी, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू भी क्या होगा? 0। ये रहा x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0। अब मैंने कहा x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू की वैल्यू क्या आ गई? m बाई सी। जब x इक्वल टू 2 था तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2m बाई सी। मीन्स बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? लीनियरिटी के हिसाब से बढ़ रहा है। जितना x बढ़ाया है उतना ही y बढ़ेगा। पावर की फॉर्म में जब बढ़ता है तो एक्सपोनेंशियल कर्व आता है, मीन्स इस तरीके से कर्व आता है। या तो इंक्रीज होगा या ऐसे डिक्रीज होगा, इस तरीके से ऐसा कर्व आता है। ये लीनियरिटी कर्व कब आता है? जब जितना x बढ़ाया है उसी के रेस्पेक्ट में y भी उसी के रेस्पेक्ट में बढ़े, मीन्स लीनियरिटी की फॉर्म में बढ़ रहा है, तो आपका ग्राफ इस तरीके से आएगा। क्या गया? अब इन दोनों का ग्राफ जब मैं जोड़ूंगी तो कुछ मेरा ग्राफ इस तरीके से बनेगा क्या कि लोअर x की वैल्यू पे तो स्टैंडिंग लाइन इंक्रीज होगी। देखो लोअर x की वैल्यू पे c की वैल्यू ज्यादा थी, उस टाइम x की वैल्यू कम थी, तो कैसा ग्राफ आया था? इस तरीके का ग्राफ आया था। तो लोअर x की वैल्यू पे तो लीनियरिटी इंक्रीमेंट आएगा और उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये केस तो कौन सा है? जिसमें c बहुत ज्यादा बड़ी है x से। वही केस है जिसमें c ग्रेटर देन है x से। और ये क्या है? जिसमें x ग्रेटर देन हो गया c से। इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये y है और ये x है। ये थे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ। आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ जो है वो हमारा कहां से स्टार्ट होता है। अब कल की क्लास में हम जो है वो फर्स्ट ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर के हम इंटीग्रेशन इक्वेशंस को वेरीफाई करेंगे। थैंक यू।